हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों झारखंड टेट 2016 में हुआ था, तो 2016 में उर्दू से मुतालिक किस तरह का प्रश्न पूछा गया है उसी के मुतालिक आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। 2024 में जो झारखंड टेट का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, तो क्या इसी तरह का प्रश्न रहेगा जैसा कि 2016 में पूछा गया था या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम है दोस्तों झारखंड टेट, उसमें किस तरह से उर्दू से मुतालिक सवाल पूछा जाएगा वो भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों उर्दू नोट्स और कंटेंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो भी जेटेट पीटी के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, एलडीसी इंटर लेवल के लिए या 10वीं लेवल के लिए दोस्तों जो भी उर्दू नोट्स या कंटेंट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वो अवेलेबल है। वो इस नंबर पर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ एक कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा जिसका भी आप नोट्स लेना चाहते हैं। 199 रुपये आपको पे करना होगा। यहाँ पर फ़ोन पे दिया हुआ है, इस पर आप फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम में दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम में हर तरह की नोटिस वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जेटेट 1 to 5 2016 का दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए कि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड टेट का, तो वहाँ का पैटर्न क्या था लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। तो लैंग्वेज 1 में दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया था उर्दू से, तो उर्दू से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछा गया था और इसी तरह दोस्तों इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 30 प्रश्न पूछा गया था लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो लैंग्वेज 2 में यहाँ से उर्दू से दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। क्यों नहीं पूछा गया था? क्योंकि 2016 में दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में लैंग्वेज 2 में उर्दू नहीं रखा था। समझ लिए दोस्तों कि लैंग्वेज 2 में 2016 का जो जेटेट हुआ था उसमें क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में दोस्तों लैंग्वेज 2 को नहीं रखा गया था। यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज 2 में 18 भाषा को शामिल किया गया था जिसमें उर्दू को शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पर भोजपुरी, नागपुरी, मगही और इस तरह के कई भाषा को शामिल किया गया था और उस समय दोस्तों उर्दू क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में नहीं शामिल था, इसलिए लैंग्वेज 2 में इसको नहीं रखा गया था। इसलिए यहाँ 2016 में आपको लैंग्वेज 2 का उर्दू से कोई भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, लैंग्वेज 1 में ही उर्दू था। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 1 to 5 का जो है लैंग्वेज 1 से उसको हल करेंगे और कल दोस्तों 6 to 8 में जो लैंग्वेज 1 में दोस्तों प्रश्न पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरह का प्रश्न आया हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक इक़्तिबास दिया हुआ है कि झेल के इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और 1 से 3 नंबर सवालात के जवाब का इम्तिहान करें। दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूँ कि लैंग्वेज 1 में आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है लैंग्वेज 1 में पैराग्राफ दिया है। तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल बड़े शायरों में से एक क्या है, शायर गुजरे हैं। आपकी पैदाइश सियालकोट के मकाम पर 1873 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1873 में। इब्तिदाई तालीम की शुरुआत मदरसा से हुई। पढ़ने लिखने के शौकीन थे। इंट्रेंस का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। बीए की तालीम लाहौर में मुकम्मल की। 1905 ईस्वी में मज़ीद तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए और बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करने के बाद
1908 में हिंदुस्तान लौटे, यानी हिंदुस्तान वापस आ गए 1908 में। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सन पैदाइश, यानी आपकी पैदाइश कब हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैदाइश दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है वो है 1873 में सियालकोट में। तो ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का जो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1873 में। दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ में जैसा दिया हुआ है उसी तरह आपको ऑप्शन भी है ना चूज़ करना होगा। लेकिन अगर सही बात किया जाए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो सन पैदाइश है वो है 1877 ईस्वी। 1877 ईस्वी 9 नवंबर 1877 ईस्वी में अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ में 1873 दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल तालीम मुकम्मल करके किस साल हिंदुस्तान लौटे, किस साल हिंदुस्तान वापस आए। ऑप्शन है 1808, 1880, 1908 या 1980। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1908 में हिंदुस्तान लौट आए थे। आगे देखते हैं कि सर मोहम्मद इकबाल किस हैसियत से मशहूर है। ठीक है, तो इस सवाल का दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल बड़े शायरों में से क्या है दोस्तों, शायर गुजरे हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शायर। चलो आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या सवाल पूछा था कि कितनी बातों पर मुसलमानों का ईमान लाना ईमान मुफस्सल कहलाता है। दोस्तों एक है ईमान मुफस्सल, एक है ईमान मुजमल। तो यहाँ पर ईमान मुफस्सल पर दोस्तों ईमान लाना ज़रूरी है, कितनी बातों पर वो सवाल में पूछ लिया। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं कि ईमान मुफस्सल में कितनी बातों पर मुसलमानों का ईमान लाना ज़रूरी करार दिया गया है। ये है दोस्तों ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल के बारे में जान लेते हैं, किसे कहते हैं ईमान मुफस्सल। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उम्मत की तालीम के लिए चंद सवालात किए थे, जिनमें से एक सवाल ईमान के बारे में था कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ईमान के 7 बुनियादी अज्जा बयान फरमाए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बुनियादी अज्जा। इन 7 अज्जा की तस्दीक करना हर मोमिन के लिए, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये अज्जा ईमान मुफस्सल के नाम से जमा कर दिए गए हैं और ईमान मुफस्सल ये है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बादल मौत। तो ये था दोस्तों ईमान मुफस्सल। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ईमान लाना है ना हर मोमिन के लिए 7 चीज़ों पर जो ज़रूरी है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ईमान लाया, जैसे आमन्तु बिल्लाहि, मैंने ईमान लाया अल्लाह पर। तो यहाँ पर है 1 नंबर में दोस्तों मैंने ईमान लाया अल्लाह पर, 2 नंबर में है उसके फरिश्तों पर, 3 नंबर में है उसकी किताबों पर, 4 नंबर में है उसके रसूलों पर, 5 नंबर में है क़यामत के दिन पर, 6 नंबर में है तकदीर पर कि हर खैर व शर यानी हर अच्छाई बुराई वो अल्लाह की तरफ से है, और 7 नंबर में दोस्तों मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। तो यहाँ पर देख लिया दोस्तों हम लोगों ने कि 7 चीज़ों पर ईमान मुफस्सल में ईमान लाना ज़रूरी करार दिया है। अब वहाँ पर दोस्तों हम लोग सवालात को देखेंगे। अब दोस्तों इस सवाल को पढ़ते हैं कि कितनी बातों पर मुसलमानों का ईमान लाना ईमान मुफस्सल कहलाता है। तो 7 बातों पर हम लोगों ने देख लिया दोस्तों तफसील के साथ, डिटेल के साथ कि वो 7 जो है वो क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ, आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस सवाल को देखते हैं क्या सवाल पूछा है, ये किसकी फरियाद है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये किसकी फरियाद है, कैदी परिंदे की, कुत्ते की, घोड़े की या गाय की। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको है ना एक इशारा कर देता हूँ, जैसे यहाँ है आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है। इसी से दोस्तों आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को।
कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है। एक है दोस्तों हमद और एक है नात। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है उर्दू एग्ज़ाम में। तो इस सवाल का जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ नबी की तारीफ़ की जाती है हमद में, अल्लाह की जाती है, सहाबा की या हाकिम की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अल्लाह की तारीफ़ की जाती है हमद में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि ज़ेर का दूसरा नाम क्या है। ये दोस्तों हम लोगों ने जो मैं क्लास करा रहा हूँ दोस्तों यूट्यूब में, वहाँ पर एराब का जो बयान था दोस्तों, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ज़ेर किसको कहते हैं और ज़ेर का दूसरा नाम भी क्या है। तो ज़ेर का दूसरा नाम क्या है, तनवीन है, कसरा है, ज़म्मा है या इसी तरह दोस्तों फ़तहा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, कसरा हो जाएगा। ठीक है, तनवीन किसको कहते हैं, दो ज़बर तनवीन या दो ज़ेर को तनवीन कहते हैं या दो पेश को तनवीन कहा जाता है। ज़म्मा किसको कहते हैं दोस्तों, जिसे बा है इसके ऊपर इस तरह है ना गोल रहेगा उसे ज़म्मा कहेंगे। और फतहा के किसको कहेंगे, जो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फतहा को ज़बर भी कहते हैं और कसरा को ज़ेर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का जो सवाल है दोस्तों वो है कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। हर एग्ज़ाम में दोस्तों, उर्दू के हर एग्ज़ाम में है ना ये सवाल पूछा ही जाता है कि बनावट के एतबार से और एक है माना के एतबार से। तो 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों बनावट के एतबार से इसमें की जो किस्में हैं वो है टोटल 3। क्या क्या है दोस्तों, एक नंबर में दोस्तों जामिद है। ठीक है, एक है जामिद। दूसरा नंबर में दोस्तों ये है मस्दर और 3 नंबर में है मुश्तक। ठीक, ये है दोस्तों बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। एक पूछा जाता है दोस्तों बनावट के एतबार से नहीं बल्कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 किस्में हैं माना के एतबार से। एक है दोस्तों इसमें ज़ात है और एक है इसमें सिफत। यह है माना के एतबार से, लेकिन यहाँ पर बनावट के एतबार से पूछा गया है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न के, यहाँ पर दोस्तों खाली जगह है, इसे पूर्ण करना है, से नवाजा गया। किससे नवाजा गया है, लक़ब से, कुन्यत से, तखल्लुस से या खिताब से। तो दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो भारत रत्न, हाँ भारत रत्न के खिताब से नवाजा गया था। अब यहाँ जानेंगे खिताब किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, कुन्यत किसे कहते हैं और लक़ब किसे कहते हैं। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उर्दू के हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है। खिताब कहते हैं दोस्तों कि वह नाम है जो किसी शख्स की इज़्ज़त अफजाई के लिए सरकार की तरफ से दोस्तों जो नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। तो याद रखिएगा, सरकार की तरफ से जो भी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहेंगे। जैसे भारत रत्न हो गया या पद्म भूषण है, इसी तरह दोस्तों अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया था। तो ये सारा जो है दोस्तों खिताब के नाम में है ना आते हैं। उसी तरह जानेंगे तखल्लुस किसे कहा जाता है। तो तखल्लुस कहते हैं दोस्तों वो छोटा सा नाम जो शायर अपने शेर के अंदर दोस्तों पेश करता है, जाहिर करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। कुन्यत किसे कहते हैं, कुन्यत कहते हैं दोस्तों कि वो नाम है जो औलाद की निस्बत माँ बाप का या माँ बाप की निस्बत औलाद की तरफ हो, उसे कुन्यत कहते हैं। जैसा कि दोस्तों अबुल कासिम है ना, ये अबुल कासिम क्या है दोस्तों, ये कुन्यत है। इसी तरह इब्ने मरियम या दोस्तों इब्ने उमर पूछा जाए तो ये सब दोस्तों जो भी है सारा क्या है, कुन्यत है। एक है दोस्तों लक़ब। लक़ब किसको कहेंगे, तो लक़ब वो नाम है जो किसी सिफत, खूबी या कमाल की वजह से दोस्तों जो नाम दिया गया हो वो लक़ब में शुमार होता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी को दोस्तों क्या कहा जाता है, बापू कहा जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये लक़ब है। इसी तरह मौलवी अब्दुल हक को क्या कहा जाता है दोस्तों, बाबाए उर्दू कहा जाता है, बाबाए उर्दू। तो ये भी दोस्तों क्या है, ये लक़ब में आता है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया लक़ब, कुन्यत, तखल्लुस और खिताब किसे कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का वो है हिमालय सबसे क्या है ना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊंचा पहाड़ है। अगला सवाल है कि उर्दू में खालिस फारसी हरूफ कितने हैं। ये भी दोस्तों हम लोगों ने है ना यूट्यूब में जो क्लास में करा रहा हूँ उसमें पढ़ लिया कि उर्दू में खालिस फारसी हरूफ कितने हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक 4 का ऑप्शन भी है और एक ऑप्शन का है, ये सब तो नहीं होगा। ठीक है,
तो एक है 4 का ऑप्शन, एक है 1 का ऑप्शन। तो याद रखिएगा कि उर्दू में खाली से अगर पूछ दे, खाली से अगर कर दे तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वो क्या है दोस्तों, वो है ज़ा। ठीक, लेकिन अगर 4 जो फारसी के हरूफ उर्दू में शामिल है उसमें से क्या क्या है दोस्तों, तो एक है पा है, एक है च है और एक है ग है। तो 4 मिलाकर उर्दू में फारसी के जो अल्फाज है वो शामिल है, लेकिन खालिस ये ज़ा है। और ये तीनों 5 चा का दोस्तों ये हिंदी के अल्फाज में भी शुमार किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि खेती बाड़ी करने वाले को क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं, कुम्हार कहते हैं, किसान कहते हैं या मोची कहते हैं। तो ये आसान सवाल था दोस्तों, इसे किसान कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है कि किसान खेतों में क्या करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, घास फूस उखाड़ते हैं या फूल के पौधे लगाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, किसान खेतों में क्या करते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं। अगला सवाल है कि आजकल के लड़कों का खून सफ़ेद हो गया है, मतलब क्या है, आजकल के लड़कों का खून सफ़ेद हो गया है। तो ऑप्शन है ए बेमुरव्वत होना, बेहिजाब होना, बाहिजाब होना, बेशरम होना। दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए कि उर्दू में जो लफ्ज़ आता है दोस्तों, एक बे है और एक है बा है। तो बा के माने होता है साथ और बे के माने होता है दोस्तों यानी उसके साथ नहीं है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं बेशरम होना, बेशरम क्यों होना, मतलब यानी उसके अंदर शर्म नहीं है। और यही होता है दोस्तों बाशरम, तो बाशरम के मतलब होता है यानी शर्म उसके अंदर है। तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए बेमुरुवत होना। ठीक है, बेमुरुवत होना इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मुरुवत किसे कहते हैं दोस्तों वो जान लीजिए। मुरुवत कहते हैं कि किसी के अंदर अखलाक का होना, अच्छाई का होना। ठीक है, इसे मुरुवत कहा जाता है। तो बेमुरुवत हो गया यानी किसी के अंदर क्या है, अखलाक नहीं है, अच्छाई नहीं है, यानी बड़ों की इज्जत नहीं करता है। तो वही कहा जा रहा है कि आजकल के लड़कों का खून सफ़ेद हो गया, मतलब है कि आजकल का जो लड़का है दोस्तों वो बड़ों की इज्जत नहीं करता है। बेहिजाब नहीं होगा दोस्तों और बाहिजाब भी नहीं होगा। हिजाब के पर्दा है और यहाँ पर लड़कों के साथ हिजाब का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पूर्ण करें, ए जहाँ भर के पालने वाले। ठीक है, ए जहाँ भर के पालने वाले, जान में डालने वाले। यहाँ पर दोस्तों जगह खाली छोड़ दिया, क्या आएगा यहाँ पर, पेड़ आएगा, पानी आएगा, मिट्टी आएगा या आग आएगा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी, यानी ए जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया टोटल 15 क्वेश्चन को। तो दोस्तों 2016 में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। 2024 में दोस्तों किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये 2016 का जो परीक्षा हुआ था उसमें आप देख सकते हैं जितना भी इसमें सिलेबस में शामिल था, चाहे दोस्तों वो CDP से ले ले या फिर वो EVS हो, मैथ हो या उर्दू लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज 2 हो, सब में दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा आसान था। 2024 में दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा इससे हार्ड रहेगा। ठीक, लेकिन पेपर 1 में दोस्तों आपको पैराग्राफ से भी सवाल देखने को मिलेगा, ग्रामर से भी सवाल देखने को मिला और कुछ उर्दू अदब और पेडागोजी से सवाल देखने को मिलेगा। लैंग्वेज 2 दोस्तों 2016 में शामिल नहीं किया गया था, 2024 में शामिल किया गया है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या सवाल आ सकते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ग्रामर देखने को मिलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो है मुसन्निफ़ के बारे में आपको सवाल देखने को मिलेगा। जो दोस्तों अहम मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में सवाल आ सकते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास से दोस्तों जो अवेलेबल है नोट्स कंटेंट का अगर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप उस नंबर पर जो नंबर दिया हुआ है 77 17 70 72 33, इस नंबर पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। एग्ज़ाम तक दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा और उम्मीद है दोस्तों कि जो इस बार 2024 का जो डेट आया हुआ है उसमें आपको उर्दू का यानी उर्दू से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लैंग्वेज 1 से 15 और लैंग्वेज 2 से दोस्तों 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टोटल 45। तो 45 नंबर के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। आज के लिए इतने ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़,
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।